नमन नगार इस वक्त कस्बा कैराना के ज़िला शामिल के दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम के मोहतमिम मौला बरकतुल्लाह अमीन के साथ में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर है। ये मज़ार आपका रियासत पंजाब के शहर सरहिंद में है। और आपको थोड़ा बतला दें कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर हुआ है, जो ज़माना हुआ है, वो 16वीं सदी ईस्वी का है और 10वीं सदी हिजरी का है। 10वीं सदी हिजरी और 16वीं सदी ईस्वी ये आपका ज़माना बैठता है। जहांगीर बादशाह का ज़माना आपने पाया है। जमहूर उलमा का मुत्तफ़क़ सवाद आदम की राय है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपका मकाम ही अव्वल है, इसलिए आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा जाता है। आपको बता दें, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं और ये पूरा इलाका ये उन्हीं का मज़ार है। ये आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में क्यों बंद किया गया था, ये सुनकर आप हैरान होंगे कि जो अब मज़ारों पर किया जाता है वो क्या है और हज़रत मुजद्दिद का नज़रिया क्या था। बादशाह जहांगीर का दौर दौरा है। जहांगीर बादशाह के दौर में कुछ लोगों ने बादशाह शिकायत की कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी आपको नहीं मानते हैं, वो बादशाह के ख़िलाफ़ हैं। और दलील ये दी कि वो आपके दरबार में बुलाइए, वो आपको सजदा नहीं करते, वो सजदा ताज़ीमी कायल नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जहांगीर बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया तो आप झुके नहीं। हालांकि आम दस्तूर जो भी जाता झुकता, सजदा करता, सलाम करता, लेकिन आप झुके नहीं। बादशाह ने हर चंद कोशिश की कि आप सजदा ताज़ीमी कर लें, आप झुक जाएँ, लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। हज़रत ने क्या फरमाया, ये तारीख़ में लिखा है और इस तारीख़ पर पूरी दुनिया का इत्तिफ़ाक़ है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ने ये फरमाया कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई सजदा नहीं है। बादशाह ने बहुत कोशिश की, जब ना माना तो आपको गवालियार के किले में बंद कर दिया। आप वहाँ काफ़ी मुद्दत तक बंद रहे जेल में। जब जेल में बंद होते तो काफ़ी देर होगी, काफ़ी मुद्दत गुजर गई, तो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में आप रहा हुए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया फ़ातिहा पढ़ने का, कब्रों पर आने का, जाने का, वहाँ क्या नज़रिया है। बहरहाल हम ये आपको बता रहे थे कि इस वक्त हम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हैं और यहाँ फ़ातिहा खानी की है। मेरे साथ में सहाफ़ी डॉक्टर अज़मतुल्लाह साहब मेहमान और ये मौलाना हिदायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, कारी हारून साहब हैं और इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं और ये अब्दुल लतीफ़ साहब। ये पूरा जोधपुर का है। ये जोधपुर के सब लोग यहाँ पहले बरास भी ये लोग तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ मुलाकात हुई थी। और अब ये सब हजरात जो हैं यहाँ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के जो है मज़ार पर अंदर फ़ातिहा ईसाल सवाब करके आए हैं और अब यहाँ ये पूरा वक्त मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 2 जुमाद अस-सानी की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 5 जनवरी है। जो वीडियो अभी आपने देखी है ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की एक झलक है। हमारा मकसूद दरअसल तारीख़ बयान करना यहाँ नहीं है, चंद झलक दिखानी है। आपके वालिद का नाम था शेख अब्दुल हद, वो ख़ुद एक मुमताज़ आलिम दीन थे। यहाँ के बाद में उलमाए जोधपुर, यहाँ इस वक्त में उलमाए जोधपुर भी शामिल थे, जिनमें मौलाना हिदायतुल्लाह मज़ाहिरी, मौलाना तैयब क़ासिमी, कारी हारून, ठेकेदार सलीम वगैरह शामिल थे। और उधर ये वफ़द जो है शामली का देर रात अम्बाला पहुँचा, जहाँ जामिया दारुस्सलाम अम्बाला के मोहतमिम मौलाना जावेद नदवी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। इससे पहले हरियाणा पंजाब के मशहूर साफ़ी वलीद्दीन वली शिमाली के यहाँ राजपुरा मदरसा दावतुल ईमान में चंद मिनट क़याम किया। उधर उलमाए जोधपुर का वफ़द पंजाब के शहर लुधियाना की शाही मस्जिद भी पहुँचा, जहाँ शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी से वफ़द ने मुलाकात की। हम मौके की चंद तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक बात और अर्ज़ कर दें, हमने शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक ही रुख पेश किया है। आपकी ज़िंदगी का एक रुख वो भी है जहां आपने दीन इलाही को मिटाने में अहम रोल अदा किया है। दीन इलाही क्या था? ये अकबर बादशाह ने अपने दौर में नऊज़ बिल्लाह इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ एक अलग से दीन घड़ लिया था, जिसमें सलाम का तरीक़ा बदल दिया गया था। सलाम करने वाला जैसे आजकल कहता है अस्सलामु अलैकुम, वो कहा करता अल्लाहु अकबर। दूसरा कहा करता अल्लाह जल्ल जलालुहु। ये जलालुद्दीन अकबर का लक़ब था। नाम और लक़ब, एक नाम था एक लक़ब था, तो उसने सलाम और सलाम के जवाब में अपना नाम और लक़ब जारी कर दिया था। सिक्के पर ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह ये जो है खुदवा दिया गया था। इस तरह के सिक्के का चलन था। कहा जा रहा है कि उसके दरबार में सूरज की सुबह के वक्त पूजा हुआ करती थी, तो अकबर ने ऐसा दीन इलाही कायम किया था, उसका नाम रखा था दीन इलाही। सही मानो वो था दीन शैतानी। उसके ख़िलाफ़
صحیح معنوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، اسلام کی بات کو پیش کیا ہے. اسی لیے آپ نے جو تجدید احیاء دین، یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو مجدد کا آپ کا کارنامہ ہے. یہی بڑا کارنامہ ہے کہ دین اکبری کو، دین الہی کو مٹا کر دین اسلام کا رخ متعین کیا، دین اسلام کو قائم کیا اور دین اسلام پر لوگوں کو لگائے رکھا. اس پاداش میں کتنی صعوبتیں برداشت کی وہ اہل علم جانتے ہیں. کبھی ہمیں موقع ملے انشاءاللہ تو ہم اس سمت میں بھی ایک تاریخ الگ سے پیش کریں گے. درمیان میں جو ویڈیوز ہیں، جو تصاویر ہیں، وہ ہر جگہ کی موقع کی ہیں. پھر بھی جو کچھ تاریخ ہم نے اس میں بیان کی ہے اس میں کوئی چوک کہیں رہ گئی ہو تو برائے مہربانی وہ ہمیں یا تو کمنٹ میں بتا دیں، یہ ہمارا الگ سے واٹس ایپ نمبر ہے 96 27 70 90 14، اس پر بتلا دیں.